हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 19 और इसमें टॉपिक है दोस्तों प्लानिंग, कि कोई भी प्लानिंग किए हैं तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे। और दोस्तों, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये सेकंड और थर्ड है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और दोनों स्ट्रक्चर्स को आज ही देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम लोग इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है उसे भी देखेंगे और उसका यूज है। और दोस्तों, वैसे हम लोग इन्फिनिटिव को ग्रामर के पोर्शन में डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब एडवांस में, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि यहां पर हम लोगों को सीखने के लिए क्या है, ठीक। तो जैसे दोस्तों अगर हिंदी की बात करें, वह परीक्षा देने को है या देने वाला है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, वे शादी करने वाले हैं या ये बोल सकते हैं वे शादी करने को हैं, ठीक है। एक कंडीशन दोनों का, ठीक है दोस्तों। दूसरा सिचुएशन आ सकता है वह परीक्षा देने वाला था या देने को था। दोनों तरह के अगर हिंदी में रहता है तो एक ही सेंस होता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा, वे शादी करने को थे या वे शादी करने वाले थे। तो ये दूसरा सिचुएशन। तो इससे हम लोग क्या समझे कि कोई प्लानिंग या कोई इरादा जस्ट मेरा करने का है तो वो या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। और पास्ट में कोई एक्शन होना था, प्लानिंग क्या हुआ था लेकिन वो नहीं हो सका, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे बोलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और दोस्तों इसे स्पेशल स्ट्रक्चर के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो आइए अब स्ट्रक्चर से समझते हैं। सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करेगा या जिसके बारे में बात की जाती है या जिस पे एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। और अगर प्रेजेंट की बात करें, ये दोनों कंडीशन के लिए चाहे वो प्रेजेंट का सिचुएशन बताए या फ्यूचर का, यानी कि प्रेजेंट में उस टाइम काम करे चाहे थोड़ा सा बाद के लिए इरादा हो, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, ये सब बहुत बार देख चुके, डिस्कस कर चुके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टू लगाना ना भूले, 2+V1, ये इतना एक साथ, और ये किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। हम लोग वर्ब में दोस्तों फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब कि वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब अपना फॉर्म किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं करता है। आज बस इतना ही। उसी में एक है हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है, और है जेरंड है, पार्टिसिपल है, लेकिन ये इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, दोनों रह सकता है, दोनों में से कोई नहीं रह सकता। तो पहला स्ट्रक्चर, अगर आपका कोई प्लानिंग है, इरादा है, तो चाहे वो प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों एक तरह का, तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, उसके बाद 2+V1 लगा के आप बोलेंगे। जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं खाने वाला, यानी वो काम जस्ट आप करने वाले हैं, तो उसमें आप लगाएंगे। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन सिचुएशन आ सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट पास्ट में कि वह कुछ करने वाला था, मान लिए कि बोला था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब वो बीत चुका और वो चीज नहीं पूरा हो सका, तो वहां पर आप उससे पूछते हैं अरे आप ये करने वाले थे, क्या हुआ, तो वो बोलेगा जैसे। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग पास्ट में भी यूज करते हैं, जैसे वाज या वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं, वो चेंज नहीं होगा, V1 ही रहेगा पास्ट में भी। उसके बाद ये हमारा रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। इस तरह से
दो सिचुएशंस हुआ। अब इस पे आप बना के देखें दोस्तों और आगे भी बनाने की कोशिश करें। तो पहला हमारा है वह परीक्षा देने को है या देने वाला है, यानी या तो प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, इरादा है, प्लानिंग है। तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे और उसके साथ दोस्तों वह परीक्षा चाहे आप बोले देने को है चाहे देने वाला है, दोनों का मीनिंग या इंग्लिश सेम होता है। ही वह का ही के साथ इज, टू टेक हिज एग्जामिनेशन। हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि एग्जाम देना उसका इंग्लिश टेक होता है, टेक एग्जामिनेशन, और लेने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसका गिव होता है। ये हमेशा याद रख लें दोस्तों। अगर हम एग्जामिनी है, एग्जाम देने वाले हैं, हिंदी में देना बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में टेक बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से बनाएंगे, वह परीक्षा देने को है, ही इज टू टेक हिज एग्जामिनेशन, यानी कि बस देने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, तो वो प्रेजेंट का है चाहे फ्यूचर का है। दूसरा, वे शादी करने वाले हैं। ठीक है, ये भी बस आने वाले समय की बात कर रहा है। तो दे, दो लोगों की बात साथ में दे के साथ आर आता है और एक जो बच जाता है दोस्तों एम, वो आई के साथ आता है। आई एम टू गो, मैं जाने ही वाला हूं, मैं यह जाने को हूं। ठीक है, तो इस तरह से दे आर टू गेट मैरिड मीन्स शादी करना, शादी करना। ठीक है, गेट मैरिड मीन्स शादी करना, तो टू गेट मैरिड इतना हुआ दोस्तों। तो इस तरह से आप बनाएंगे प्रेजेंट में, कोई इरादा हो कोई प्लान हो तो। अब आइए अगर पास्ट की बात करें तो वह परीक्षा देने वाला था या देने को था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं दे सका, वो काम पूरा नहीं हो सका, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? वह परीक्षा देने वाला था, क्या हुआ, क्यों नहीं दिया, ये सब जो आता है तो इस स्ट्रक्चर के लिए आप लिखेंगे ही वाज, ही के साथ वाज, टू टेक, ये चेंज नहीं होगा, इंफिनिटिव है। उसके बाद हिज एग्जामिनेशन, यानी कि वह देने वाला था लेकिन नहीं दे सका। ही वाज टू टेक एग्जामिनेशन, वह परीक्षा देने वाला था। और पास्ट की बात है और अभी हम बात कर रहे हैं कि अरे वह तो एग्जाम देने वाला था, वहां जाने वाला था, तो क्या हुआ। ठीक है, तो उस तरह से पूछेंगे जो पूरा नहीं हो सका। ठीक है दोस्तों, एक चीज और इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो बहुत ही आसान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निगेटिव के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ड ये सब दिख जाए तो आप इसके बाद नोट लगा दें। और एक चीज और, अगर ये स्टेट बता रहा है तो यही मेन वर्ब होता है, लेकिन दोस्तों मेन वर्ब भी होने के बाद भी इसमें ही नोट लगाया जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। क्लियर? इंट्रोगेटिव इसी को सब्जेक्ट के बाहर निकाला जाता है और यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। इस तरह से आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजीली। तो अब आइए, तब बीच में याद आया तो दोस्तों बता दिए। अब आइए, वे शादी करने को थे या करने वाले थे, उसका क्या हुआ कि शादी वो नहीं हुई, उनकी कंफर्म हो गया कि आज के डेट में नहीं हुआ और आप इंक्वायरी कर रहे हैं, करें क्यों नहीं हुआ, वो तो शादी करने वाला था, एक की बात करें या दो लोगों की बात करें, उन लोग वे लोग शादी करने वाले थे। तो वहां पे दोस्तों दे के साथ वर आता है, टू गेट मैरिड, यह मतलब कि वे शादी करने वाले थे, आज बात कर रहे हैं कि उसकी शादी नहीं हुई। अब लास्ट में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इंफिनिटिव और परफेक्ट इंफिनिटिव में क्या पहले होता क्या है और क्या फर्क है। जैसे बोले नॉन फाइनाइट वर्ब होता है दोस्तों और ये होता है 2+V1। ठीक है, ये और ये चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं वर्बल नाउन का ही काम करता है, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और होता है दोस्तों
कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, पूरा इन्फिनिटिव, ठीक है दोस्तों। बेयर इन्फिनिटिव मतलब कि टू नहीं रहेगा लेकिन वी रहेगा और ये भी कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको ये भी दिखने को मिलेगा, जैसे मेक के साथ, हेल्प के साथ, और बहुत से ऐसे मेन वर्ब हैं कि उसके बाद आने वाला इन्फिनिटिव के रूप में बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू भी आता है, जो कि V1 में ही रहता है। क्लियर? तो वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये इतना ही होता है। यहां पर इसका यूज था, बेयर इन्फिनिटिव नहीं है लेकिन इसको समझ लेंगे। अब आइए दोस्तों परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो ये जनरली इस स्ट्रक्चर में पास्ट की बातें की गई है कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट होना था लेकिन वो नहीं हो सका, और वो बहुत पहले होना था, नहीं हो सका। और इससे क्या होता है, इमीडिएट पास्ट की तुरंत, अरे वो शादी करने ही वाला था, क्यों नहीं हुआ। तो ये दोनों में फर्क है, तो यहीं पे यूज किया जाता है। तो किस तरह का, पहले स्ट्रक्चर, टू के बाद हम लोग लगाते टू प्लस V1 पास्ट में, और यहां पे लगाते हैं टू प्लस हैव, और हैव आया दोस्तों तो हमारा V3 आ जाता है। और इसका मतलब दोनों में अगर फर्क समझेंगे पास्ट में, तो ये फर्क है दोस्तों कि कोई काम करने वाला था इमीडिएट पास्ट, तुरंत पास्ट में, और वह नहीं हो सका, तो वहां पर हम लोग इन्फिनिटिव लगाएंगे, जो अभी हम लोगों ने देखा। अगर वही काम बहुत लंबे पहले होना था लेकिन बहुत लंबे दिनों के बाद आपको याद आया है या आप उस पर डिस्कस कर रहे हैं, वो नहीं हुआ था, तो उस पर आप और स्ट्रेस एम्फसाइज या डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाने के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और इसका नाम है परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो जैसे कि यहां पर अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। शादी के बारे में बहुत दिन से चल रहा था, शादी करने वाला था, शादी करना नहीं हुआ, तो यहां पर आप बोल सकते हैं, नीचे हो सकता ना दिखे दोस्तों, दे वर टू हैव के बाद V3 गेट का गोट मैरिड। कहने का मतलब यह हुआ कि टू के बाद हमेशा V1 आता है, और हैव भी हमारा V1 ही है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, V3। तो इस तरह से अगर ये दोनों में अंतर आपको करना है, तो ये फर्क है कि पास्ट में कोई तुरंत पास्ट में नहीं हुआ, और आप अभी डिस्कस कर रहे हैं क्यों नहीं हुआ, करने वाला था लेकिन पास्ट में बहुत लंबे समय, बहुत पहले करना चाहिए था, या वो प्लान्ड हो गया था, अब आप बहुत दिनों के बाद डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर आप परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाएंगे टू हैव प्लस V3, जो बताएगा कि ये काम बहुत पहले होना था लेकिन अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये सब उसमें डिस्कस होगा, लेकिन ये काम बहुत पहले होने वाला था। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने इस स्पेशल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर किया। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।